झारखंड वो राज्य है जहां पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तरीके से उथल पुथल का माहौल था। झारखंड में एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है इंडिया अलायंस। और आपको बता दें कि झारखंड की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 5 पर इंडी अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से इस वक्त मजबूत दावेदारी या मजबूत बढ़त बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि 8 या फिर एक सीट और कहा जाए 8 या 9 के आसपास भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। 25,000 वोटों से निशिकांत दुबे जो कि एक बड़ा चेहरा है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोड्डा से, रांची से बीजेपी के संजय सेठ इस वक्त 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। कोडरमा से भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा देवी इस वक्त आगे चल रही है। और इन सब के अलावा रुझानों में अन्नपूर्णा देवी 1 लाख वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड में एनडीए को लेकर अब क्या इस वक्त समीकरण बनता दिखाई दे रहा। हालांकि इसमें सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा जबरदस्त तरीके से दांव पर लगी है। सोरेन अंदर है, हेमंत सोरेन, लेकिन परिवार के लोग फाइट करते दिख रहे हैं। और कल्पना सोरेन इस बार कहा जा रहा था कि उभरती हुई लीडर के तौर पर सामने आ सकती है। झारखंड का विश्लेषण क्या है? देखिए, झारखंड में अभी जो सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, उसके 3 कैंडिडेट अभी जो है वो लीड लेके चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन भी उनका इतना ज्यादा नहीं है जो होना चाहिए था सत्ताधारी पार्टी का। एक कैंडिडेट जो विजय कुमार हंसदक है वो राजमहल सीट से हैं, 43,000 के मार्जिन पर है। 6,000 के मार्जिन पर दुमका से नलिनी सोरेन है। और जोमा माझी जो है सिंहभूम से वो 77,000 के मार्जिन पे। ये सीट जो 77,000 वाली है, सिर्फ इसको लग रहा है कि वो अपने हिस्से में ले पाएंगे। बाकी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के उनके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो खूंटी और लोहरदगा सीट जो है उस पर जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये दोनों पे मार्जिन अच्छा है। एक पे 1,06,000 का मार्जिन है और एक पे 48,000 का मार्जिन है। और जो कालीचरण मुंडा खूंटी से कांग्रेस के कैंडिडेट है और सुखदेव भगत जो है वो लोहरदगा से कांग्रेस के कैंडिडेट है, ये आगे चल रहे हैं। यानी 2 और 3 5 सीटें, टोटल 5 सीटें जो हैं 14 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में हैं। और 8 सीटें बीजेपी अपने पाले में लेकर अभी आती दिख रही है उनके पाले में। निशिकांत दुबे गोड्डा सीट से जो है 29,000 का मार्जिन है। बड़े नेता तो हैं, मार्जिन 29,000 का अभी है फिलहाल उनके पास में। बाकी आने वाले वक्त में देखते हैं कितना जाता है, क्योंकि सोरेन परिवार से अलग होकर आई, लेकिन वो करिश्मा क्या चल जाएगा? महज 6,600 वोटों से इस वक्त पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि सोरेन परिवार में यहां से हो सकता है कि एक डिस्टेंस भी पैदा हो जाए और यहां से राजनीति अगर परिवार बिखरता है तो बीजेपी के लिए एक ग्राउंड तैयार करने में और मजबूती हो जाए, लेकिन इस वक्त पीछे हैं। देखिए, परिवार की जब बात आती है तो उसको दूसरे तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार के जब हेड होते हैं ना तो एक भावनात्मक जुड़ाव जनता का उस परिवार के हेड से रहता है। अभी शिबू सोरेन हैं, राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन शिबू सोरेन का बैठे रहना, गुरुजी उनको वहां की जनता मानती है। बिल्कुल, उन पर आरोप कितने भी लगे हों, लेकिन उनको एक अदब, एक उनका जो है रुतबा है उस राजनीति में। तो उनसे अलग होकर अगर कोई जाता है तो वो कोई इतना बड़ा मैसेज नहीं जाएगा कि पार्टी के साथ और परिवार के साथ कौन खड़ा है, वो ज्यादा बड़ी बात होती है। आप देखिए इसके नतीजे आपने देख लिए होंगे उद्धव ठाकरे वाले मामले में, या आप एनसीपी को देख लीजिए। अजीत पवार उनसे अलग हुए, आज उनकी 1 सीट आना मुश्किल है। बिल्कुल। और शरद पवार 80 साल की उम्र में भी खुद ने नई पार्टी बना करके और अपनी सीटें 6 से 7 सीटें वो लेकर के आते दिख रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने कांग्रेस को भी अच्छी सीटें दिलवाई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो शिवसेना का है वो 11 सीटों पर आगे बढ़ रहा है। तो परिवार की जो पार्टी होती है, परिवार से जो बगावत जब की जाती है या कोई करता है तो वो ज्यादा कुछ पाता नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। अच्छा, दूसरा आदिवासी वोटरों को लेकर वैसे भी सोरेन परिवार का बड़ा दबदबा वहां पर देखा जाता है, हालांकि वो बेल्ट भी है। निशिकांत दुबे को लेकर एक बार फिर से करिश्मा चलता दिखाई दे रहा है निशिकांत दुबे का। ये निशिकांत दुबे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। संसद में निशिकांत दुबे जो है एक मुखर आवाज भाजपा की बनकर के सामने आते हैं। किसी भी बड़े मुद्दे पर पार्टी उन्हें आगे रखती है और वो हर मुद्दे को उठाते भी हैं, बखूबी उठाते हैं। तो उनका नाम जो है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और भारतीय राजनीति के परिदृश्य में दिखाई देता जरूर है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड से जिस प्रकार से उनका बोलने का लहजा है, उनका नाम है, ऐसा लगता है जैसे वो बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं के नेता है। तो ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं। अच्छा, राजस्थान से आशुतोष जुड़ रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे का गढ़ दरअसल देवघर वाला इलाका भी है। बाबा धाम के आसपास का पूरा इलाका उनको बहुत पसंद करता है और बड़ा काम भी करवाया था।